15 दिन बच गए हैं जेई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में। इसके बाद दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा, तो जो भी करना है जैसे भी करना है इन्हीं 15 दिनों में करना है। पूरी जान लगा देनी है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। लास्ट 15 दिन, तुम्हें पिछली बार भी कहा था, सबसे ज्यादा मैटर कर जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो इन 15 दिनों में कैसे नेविगेट करना है डे बाय डे और कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है उस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और रूटीन। तुम्हें इन 15 दिनों में कोई चीज जो तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ देने वाली है वो है डिसिप्लिन। तुम एक रूटीन में काम कर पा रहे हो या नहीं, ऐसा तो नहीं है एक दिन तुम पढ़ते हो 15 घंटे और अगले दिन तुम पढ़ते हो 6 घंटे, फिर तुम पढ़ते हो 2 घंटे, फिर पढ़ते हो 15 घंटे। ऐसे ये ऊपर नीचे का ग्राफ नहीं चलेगा। एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, एक रूटीन बना के रखना है कि हाँ, मैं डे कोई बात नहीं, तुम 16-16 घंटे मत पढ़ो, तुम 13-14 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ना ही है भाई। पर लेकिन रोज पढ़ो, नियम से पढ़ो। एक टाइम सो, एक टाइम उठो, अपना स्केड्यूल फिक्स करो, अपने हिसाब से करो। तुम्हें एक रफ स्केड्यूल में आगे इस वीडियो में दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से जो भी अपना स्केड्यूल फिक्स कर रहे हो उस पे फिक्सिएटेड रहो, उसी पे अड़े रहो, ऐसे ऊपर नीचे मत करो। एक डिसिप्लिन रहो और रूटीन में रहो, ये तुम्हें बहुत मदद करेगा इन 15 दिनों में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट से दो एडवाइसेस जो बिल्कुल सेम रहेंगी इस बार। पिछली वीडियो में जब 15 डेज की बात बताई थी तुम्हें, तो यही बताया था कि पहली बात तो स्लीप। अब तुम्हें 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। एट एनी कॉस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्टडी आवर्स। देखो यार, 24 में से अगर तुम 9-9, 10-10 घंटा सोते ही रहोगे तो बाकी 14 में से मैक्सिमम 9, 7, 8, 9 घंटे पढ़ पाओगे। इसलिए अब कोशिश करो अपनी पढ़ाई के आवर्स बढ़ाना। और स्लीप, अगर तुम रोज एक समय से उठ रहे हो, एक समय से चल रहे हो, तो तुम्हारा 7 घंटे में काम हो जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि 9 से 12 और 2 से 5 में जो पेपर होता है, शायद ये 10 से 1 और 3 से 6 है, तुम्हें एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। बट पॉइंट भी कि कुछ भी करो, इस समय बहुत एक्सटेंसिव पढ़ाई करनी है और बहुत एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ताकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक इस हिसाब से सेट हो जाए कि रोज इन दो टाइम फ्रेम्स में मैं बहुत एक्टिव हरकत कर सकता हूँ, बहुत एक्टिव पढ़ाई कर सकता हूँ। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मेन एग्जाम के दिन तुम्हारा ब्रेन ट्रेंड होगा कि हाँ यार, ये वो वाला समय चल रहा है अभी जिसमें मुझे बहुत तेज मेहनत करनी है, बहुत तेज काम करना है। ठीक है। क्या बदला है जनवरी से? कंपटीशन और तुम्हारी प्रिपरेशन। कंपटीशन बढ़ा है, देखो मानने वाली बात है कि इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में जनरली कंपटीशन बढ़ता है। तुम्हें सेम परसेंटाइल लाने के लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए पड़ते हैं, अनटिल एंड अनलेस पेपर तुम्हारा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए या बहुत ज्यादा इजी आ जाए, उस हिसाब से वेरी हो सकता है। बट कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी प्रिपरेशन भी तो बढ़ी है। पिछली बार जनवरी अटेम्प्ट में तुम स्ट्रगल कर रहे थे, यार ये थ्योरी का चैप्टर पूरा नहीं हुआ, यार यहाँ से थ्योरी रह गई, ये चैप्टर रह गया, वगैरह वगैरह चैप्टर सिलेक्ट कर रहे थे। अब तुमने जनवरी अटेम्प्ट तक जो थ्योरी कवर कर ली थी वो, उसके बाद जो तुमने 2 महीने में बोर्ड्स को हटा दो तो भी जो 20-25 दिन में थ्योरी कवर करी है अच्छे से, वो और तुम्हारी प्रैक्टिस सब तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस आगे उस पर बिल्डअप ही तो करना है ना। तो तुम्हारी प्रेपरेशन भी बढ़ी है कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ, इसलिए घबराना नहीं है। अगली बात, सवाल सबसे पहले तुम सब लोग पूछते रहते हो कि कितने मार्क्स लगाने हैं 15 दिन में, आखिरी 15 दिन में। तो इसका जवाब डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हारी तैयारी कितनी है। पहले आइडेंटिफाई करो कि तुम खड़े कहाँ पे हो। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हारी बहुत इटसी बिटसी कहीं थ्योरी थोड़ी बहुत बची है और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस का क्वेश्चन बचा है, तो तुम एम करो कम से कम 15 दिन में 13 से 14 मार्क्स लगाओ। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार, मेरा थ्योरी अभी भी बची है, अगर ऐसा है तो भाई तुम गड़बड़ कर रहे हो। अभी भी तुम्हारी थ्योरी क्यों बची है? तुम्हारी जनवरी अटेम्प्ट पे थ्योरी पूरी हो जानी चाहिए थी। नहीं हुई थी तो तुम्हें उस समय बार बार कहा था कि ऐसी फरवरी के दिनों में थ्योरी पूरी कर लो। अगर वो गलती हुई है तो उसको अगले ही 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, अभी 16 या 17 तारीख को। आज ही उसको फिक्स करो, कल में फिक्स करो और वापस प्रैक्टिस पे जाओ यार। ऐसे इस समय तुम थ्योरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम्हारे चैप्टर्स बचे हो। ठीक है। फिर भी अगर तुम्हारी थ्योरी बची है तो भी एम करो कि तुम 8 से 10 मार्क्स मिनिमम लगा रहे हो। अब जैसे मैंने तुम्हें पिछली बार स्ट्रेटेजी बताई थी, ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क करी थी मेरे अप्रैल अटेम्प्ट में, तो तुम्हें भी वही बताऊंगा। आने वाले दिनों को दो सेगमेंट्स में बांट लो, मॉक टेस्ट डेज और नॉन मॉक टेस्ट डेज। ठीक है। मॉक टेस्ट डेज में क्या करना है? आओ, मॉक टेस्ट डे में देखो, सपोज मान के चल रहा हूँ ये पीएम होगा, मैं मान के चल रहा हूँ तुम रात को 12 बजे सोते हो और सुबह 7 बजे उठते हो। ठीक है। अगर तुम सुबह 7 बजे उठते हो तो ये 7 से 1 यानी ये जो 6 घंटे का स्लॉट है, इसमें तुम रिवीजन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाओ, रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स ऑफ दीज चैप्टर्स, वो चैप्टर जो तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं या जिनसे तुमने क्वेश्चंस में गड़बड़े करी थी, और उनकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस करो। तो इसमें तुम्हें क्या करना है? अब तुम ये सोचोगे कि यार ये तो पूरे 6 घंटे का इसने टाइम एक साथ दे दिया। तुम्हें एक एक घंटे में बांट के नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें स्लैब्स बांट बांट के दे रहा हूँ कि इन 6 घंटे में ये, इन 5 में ये, इन इसमें ये। इसको तुम अपने हिसाब से इसकी डिटेल्स खुद फिगर आउट कर सकते हो, इतने तुम लायक हो गए हो। बट इसमें तुम्हें क्या करना है, जो मुश्किल चैप्टर्स हैं उन मुश्किल चैप्टर्स को उठाओ, जो टॉपिक्स तुम्हें मुश्किल लगे थे कि यार इनमें मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे या गड़बड़ हो गई थी पिछली बार, उन क्वेश्चन उन टॉपिक्स को उठाना है और इसमें सॉल्व करना है। उसके बाद 2 से 5 तुम अपना मॉक पेपर लगाओ। मॉक पेपर लगाने के बाद 6 से 8 उसका थेरो एनालिसिस करो, जो भी तुम्हारी गलतियां हुई उन गलतियों को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं बने उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखो, क्यों नहीं बने, कहाँ गड़बड़ हुई उसको आइडेंटिफाई करो। अगर हाँ, एक चीज बहुत
अपनी गलतियों का पैटर्न आइडेंटिफाई करना शुरू करो। क्या होता है, हम जनरली जेईई मेंस के पेपर में एक पैटर्न की ही गलतियां कर रहे होते हैं। या तो हम एक तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देंगे बार बार बार, या किसी चैप्टर के फॉर्मूला भूल जा रहे होंगे बार बार, किसी चीज को किसी और से कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे एक पैटर्न ऑफ गलतियां आइडेंटिफाई कर लो अपनी, और उसके बाद उस पर खासा ध्यान दो, उसको सही करो, उस पर डेलिबरेट एफर्ट डालो, माइंडफुल एफर्ट डालो कि ये गलती इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो माइंडफुल एफर्ट डालोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉन मॉक डे की। इस दिन तुम नॉन मॉक डे, इस दिन तुम अपने मॉक नहीं दे रहे होगे। इस बार यार जनवरी अटेम्प्ट से जो इस बार फर्क रहेगा वो ये है कि तुम्हारे मॉक डेज काफी ज्यादा होंगे नॉन मॉक डेज से। पिछली बार जब तुम्हें लास्ट 15 डेज में कहा था तो ये था कि 8 मॉक डे और 7 नॉन मॉक डे। बट इस बार तुम्हारे 10 से 11 मॉक डेज रहेंगे, और 3-4 ज्यादा ज्यादा नॉन मॉक डेज। और इसमें भी लास्ट के 1-2 मॉक डे में जब तुम्हारे वो प्रैक्टिस, जो सुबह वाले सेशन है जब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसमें भी तुम लास्ट में मॉक्स ही लगा रहे होगे, क्योंकि तुम्हें अपने वो 13-14 मॉक्स पूरे करने हैं। आ जाओ। नॉन मॉक डे में सुबह 7 बजे से 11:30 मेमोराइजेशन पार्ट, क्योंकि यार सुबह दिमाग तेज चल रहा होता है तो मेमोराइज करना बेहतर रहता है। केमिस्ट्री या कोई भी और थ्योरी चैप्टर अगर तुम्हारा बचा है उसको रिवाइज कर सकते हो तुम। मैथ्स की थ्योरी रिवाइज करनी है, मैथ्स में तो कहाँ ही ज्यादा थ्योरी होती है, फिजिक्स वगैरह की थ्योरी रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो तुम इस टाइम में कर सकते हो। 12 बजे से 5 दबा के धड़ल्ले से पीवाईक्यू सॉल्व करो, जितने पीवाईक्यू लगा सकते हो अपने लगाओ। कोई वर्क बुक ले रखी है, कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसके क्वेश्चन लगा रहे हो, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, खूब सारे क्वेश्चन। 6 बजे से 11 बजे का समय मैंने एकमात्र स्लॉट दिया है जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्लॉट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यार मैथ्स इस बार आई है बहुत मुश्किल, ठीक है। मैथ्स बहुत मुश्किल आई है, और मैथ्स ही तुम्हारी रैंक बना रही है। तो अगर जो मैथ्स में अच्छा कर ले जाएगा ना पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री सब अच्छा कर ले जा रहे हैं, लेकिन जो मैथ्स का पेपर अच्छा कर ले जाएगा ना उसकी ही लास्ट में रैंक बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये 5 घंटे, इसको तुम ऑफकोर्स डिवाइड करोगे, ढाई ढाई या दो दो जैसे भी, ये मैथ्स के घंटे जो है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और इसमें क्या करना है, मैथ्स के वही प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। मैथ्स के लिए कुछ रिसोर्सेज तुम्हें आगे भी बताए हुए हैं। लास्ट में हाँ, 11 से 12 एक क्लियर और ऑल योर डाउट्स ऑन द डे। पूरे दिन में सवाल लगाओगे तुम, थ्योरी वगैरह सॉल्व करोगे, तुम्हें डाउट्स आएंगे। डाउट्स अपने एक कॉपी में, जैसा तिजिल ने तुम्हें पहले वीडियोस में बताया, डाउट्स अपने एक कॉपी में अलग से लिख लेने होते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। उसके बाद उस समय मत उठो, उस समय तुम उठोगे तो तुम अननेसेसरीली डिस्टर्ब होगे। उस समय ना उठ के बाद में अपनी डाउट कॉपी में वो डाउट उस समय लिख लो, बाद में रात को 1 घंटा बैठ के सारे डाउट्स को अपन सॉल्व कर लेंगे। लास्ट चीज की, हाँ, मैंने ऑफ यू को कंप्लेनिंग कि तुम्हें मैथ्स में दिक्कत आ रही है, बार बार कमेंट आ रहे थे, तो मैथ्स के लिए कुछ रिसोर्सेज है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, रिसोर्सेज मैंने खुद चेक करे अभी यूट्यूब पे थोड़ी देर सर्फिंग करके, और मुझे अच्छे लगे। एक अग्नि सीरीज चल रही है नेहा अग्रवाल मैम के चैनल पे, मैथमेटिक्स बाय नेहा अग्रवाल ऐसे ही नाम है उनका। तुम नेहा अग्रवाल डालोगे आ जाएगा। उसमें मैम ने पीवाईक्यू और थ्योरी दोनों करा रखे हैं, जेईई मेंस 2024 के भी क्वेश्चन है और दूसरे पीवाईक्यूज भी है उसमें। तो जिस भी मैथ्स के चैप्टर्स में तुम्हें दिक्कत आ रही है, ये वाला जो सेगमेंट दिया है ना, तो 6 to 5 वाला, एक सेकंड, 6 to 11 वाला जो सेगमेंट दिया है, इसमें तुम मैथ्स में यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो नेहा मैम की। हाँ, ठीक है। दूसरा, जेई मेंस मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कराए थे नेहा मैम ने, कुछ 51 सवाल कराए। ये वीडियो भी तुम देख सकते हो। जेई मेंस में मैथ्स में रिपीटेड ट्रेंड्स पे ही सवाल आते हैं, मुश्किल सवाल आते हैं बट रिपीट होके आते हैं। तो तुम अगर मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे, उस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे, तो तुम्हें आसानी होगी। तीसरा, अरविंद कालिया सर ने 1 साल पहले 100 पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे जेई मेंस के फेवरेट्स बता के। तो इस वीडियो को भी तुम देख सकते हो। तीनों वीडियोस के लिंक्स नहीं तो थंबनेल्स तेजिल ने वीडियो एडिट में डाल दिए होंगे, नहीं तो लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाओ इन वीडियोस को चेकआउट कर लो, और इससे तुम्हारी मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी खासी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट 15 दिन बचे हैं भाई, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना जोर बचा है, जितना लगा सकते हो, अपना सब कुछ दे दो। जनवरी अटेम्प्ट में एक श्योरिटी ये थी कि भाई को अगर यहाँ गड़बड़ भी हो गई तो अप्रैल अटेम्प्ट है। लेकिन अब कोई नीचे सेफ्टी नेट नहीं है। अब खेलना है एकदम फ्रंट फुट पे निकल के, अटैक करना है भाई। तुम्हें जो जो बातें बताई हैं उनका खासा ध्यान रखना, उन पे अमल करना, और जो भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।